हमने जो है वो सलेबी के मुताबिक और टॉपिक को डिस्कस किया, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर बिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज कॉल्ड बिट। हम कंप्यूटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टोरेज का बेटा वो बिट है। बिट इज़ व्हाट? इट इज़ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिग्नल की प्रेजेंस या एब्सेंस को कहते हैं। अगर एब्सेंस है तो 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंस है तो 1 से रिप्रेजेंट किया जाए। ये जो 0 1 है ये हमारे पास बिट कहलाते हैं, ठीक है बेटा। इस 0 1 के कम्बिनेशन से क्या बनता है? बाइट बनता है। 8 बिट अगर कंबाइन हो जाए बेटा तो 1 बाइट बनाते हैं। और ये 1 बाइट 8 बिट का जो कम्बिनेशन है आस्की में है, अमेरिकन सिस्टम कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में हमारे पास ये 8 बिट कंबाइन हो जाए बेटा तो ये 1 बाइट बनाते हैं। 1 बाइट कंप्यूटर में एक करेक्टर होता है, ठीक है। एक करेक्टर से मुराद ये है कि एक करेक्टर है, बी एक करेक्टर है, सी एक करेक्टर है, ये अलग अलग करेक्टर है, प्लस एक करेक्टर है, सेमीकोलन। कंप्यूटर की दुनिया में जितने भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सारे करेक्टर्स हैं और हर करेक्टर का अपना कोड है। जिस तरह ए का कोड 65 है, कैपिटल ए का कोड, और स्मॉल ए का कोड 97 है। ये कोड जो बनाया गया है बेटा ये इस बाइट के सीक्वेंस और कम्बिनेशन से बनाया गया है। इस बाइट में हमारे पास 8 बिट होते हैं, हर बिट की अपनी वैल्यू होती है। फर्स्ट बिट की वैल्यू क्या है? 1 है, सेकंड की 2 है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ठीक है, फिर 1 to 8 इस तरह से। तो हमारे पास जो है नंबर्स है ना, डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक नंबर्स, ये भी सारे करेक्टर्स हैं। और स्पेशल करेक्टर्स भी हमारे पास करेक्टर है, अल्फ़ाबेटिक भी हमारे पास सारे करेक्टर्स हैं, ये सारे बाइट्स हैं। हमारे पास 1 एक बाइट है, 2 भी एक बाइट है, 3 भी एक बाइट है और 123 भी एक बाइट है, ठीक है। क्यों बेटा? ये 255 से कम है। तो जिसकी लेंथ 255 से कम है वो 1 बाइट में आता है, जिसकी लेंथ नंबर की लेंथ 255 से ज़्यादा हो जाए वो 2 बाइट में आएगा। तो आप जो है वो 255 को 255 से मल्टीप्लाई करें, जिसकी लेंथ इससे ज़्यादा हो जाएगी फिर वो 3 बाइट में आएगा। तो कम्बिनेशन ऑफ बाइट से क्या बनता है? बिट से क्या बनता है? बाइट बनता है। कम्बिनेशन ऑफ बाइट से बेटा वर्ड बनता है। जिस तरह NAME एक वर्ड है तो ये 4 बाइट के कम्बिनेशन से या 4 करेक्टर के कम्बिनेशन से बना है। तो इस तरह से हमारे पास क्या डेवलप होता है बेटा? इस तरह से हमारे पास जो है वो बाइट डेवलप होता है। तो बाइट जो है वर्ड जो है वो कम्बिनेशन ऑफ बाइट से बनता है। तो इस तरह हम अगर इस चीज़ पे गौर करेंगे तो ये हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। हमें ये चीज़ समझ आएगी कि वर्ड जो है वो कम्बिनेशन ऑफ बाइट से बनता है। फिर 1 किलो बाइट में हमारे पास 1000 बाइट होते हैं, ठीक है बेटा। 1000 नहीं होते। नॉर्मली लाइफ में तो हमारे पास किलो में 1000 होते हैं ना, 1000 ग्राम, 1000 मिलीग्राम एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ 1024 होते हैं। क्यों होते बेटा? वो ये 1 2 4 8 16 32 64 1 to 8 फिर 5 12 और 5 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1024 आता है, 1024 आता है। हमारा ये सीक्वेंस इस तरह चलता है 2 के टेबल से। तो इस तरह ये हमारे पास 1024। तो 1 किलो बाइट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। फिर 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट। फिर 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। फिर 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। फिर 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 जो है वो टेराबाइट, सो ऑन बेटा। ये सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बिट, बाइट और इन चीज़ों के कम्बिनेशन का नाम है। नेक्स्ट जो टॉपिक बेटा हमने डिस्कस किया या पढ़ा है वो टॉपिक हमारे पास है, उसका क्या नाम है? ये इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी। तो इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी के हवाले से मैंने आपको लेक्चर में बताया था बेटा कि इसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी के एडवांसमेंट में, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर का। कंप्यूटर जो है वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता है, सोसाइटी को डेवलप करता है, सोसाइटी से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एफर्ट को कम करता है, कास्ट को रिड्यूस करता है, चीज़ों को स्पीड अप बनाता है, ठीक है ना जी। कास्ट को कैसे रिड्यूस करता है? एक वो काम जो हम जो है वो पेपर्स पे, रजिस्टर पे बहुत सी चीज़ों को यूज़ करके उसके लिए बुल्क शेफ कबर्ड परचेज करके रखते थे, वो कंप्यूटर के एक हार्ड डिस्क में हमारा सारा काम आ जाता है। न पेपरों की नीड होती है, न अलमारियों की नीड होती है, न बड़े बड़े रजिस्टर की नीड होती है, न फाइलों की नीड होती है। बस आपके हार्ड डिस्क में सारी चीज़ें आराम से जाके सेव हो जाती है। इस तरह स्पीड इसका इतना ज़्यादा होता है कि एक कंप्यूटर 100 आदमियों का काम अकेले कर लेता है। तो आपका एफर्ट, आपका लेबर, आपका कास्ट, तनख्वाहें, ये सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाती है। फिर देखो ना, जो कंट्रीज़ बेटा आईटी में आगे हैं, सही ना जी, उनका सारा सिस्टम आईटी कंट्रोल करता है, करप्शन उनका कंट्रोल है, चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू बड़ी सिंपल है, सारी कम्युनिकेशन होती है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज होती है, कंट्रोल होता है, सिक्योर होती है, प्रॉब्लम नहीं होता। डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। एक पर्सन का डेटा मालूम करना हो तो वो आपको पूरे मुल्क में जहाँ भी होगा वो आप डेटा निकाल के स्टोर कर लेंगे। तो देखो, ऑर्गेनाइज अगर इदारे पूरे के पूरे डिजिटाइज्ड हो जाए, जैसे हमारा नादरा है बेटा, तो आप जाते हैं और आपका सारा डेटा वो निकाल कर आपको पूरा बायोडाटा दे देते हैं कि आपका NIC बन सकता है या नहीं बन सकता। इस तरह
देखो बेटा, कंट्रीज़ के फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में आईटी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। जो कंट्रीज़ आईटी में आगे हैं, आप देखो वो इकोनॉमिकली भी बहुत आगे हैं। आप चाइना को देख ले, अमेरिका को देख ले, इंडिया को देख ले, बाकी मुल्कों को देख ले कि जो इस वक्त आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो वो अपने सॉफ्टवेयर पर बनाते हैं, हार्डवेयर अपने डेवलप करते हैं आईटी की फील्ड में, और उसको सेल परचेज़ करते हैं। इस तरह ऑनलाइन उनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, ऑनलाइन पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होता है, नए नए हार्डवेयर बनाते हैं, नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पूरी दुनिया उससे परचेज़ करती है। आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि एक लाइसेंस विंडो की कीमत लाखों में होती है, एक लाइसेंस जो है वो एंटीवायरस की कीमत थाउजेंड्स में होती है, एक एक सॉफ्टवेयर दुनिया में लाखों में बिकता है। तो इस तरह से आप देखो बेटा कि दुनिया में जो कंट्रीज़ आगे हैं वो आईटी में बेतहाशा पैसे कमाते हैं। तो जो कंट्रीज़ आईटी में स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली भी दुनिया में बहुत आगे हैं। इसीलिए जो है वो जितना अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी पर आईटी किया है, डेवलपमेंट क्या बोले से किसी और चीज़ का नहीं है। हम अगर एक और चीज़ पे गौर करें बेटा कि इट इज़ द वन साइड ऑफ द पिक्चर, कि चूँकि ये आईटी जो है वो हर फील्ड ऑफ लाइफ में जो है वो डेवलपमेंट देती है। आप एजुकेशन में देख ले, मेडिकल में देख ले, इंजीनियरिंग में देख ले, डिज़ाइनिंग में देख ले, रिसर्च में देख ले, स्पेस में देख ले, आर्म फोर्सेज में देख ले, जहाँ भी आप देखेंगे बेटा आपको कंप्यूटर हेल्प आउट करेगा आपकी डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में। लेकिन ये वन साइड पिक्चर है। दूसरा ये भी है ना कि बेटा इसका कुछ बैड इम्पैक्ट भी है सोसाइटी के ऊपर। जैसे हमने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक इशू है जो कंप्यूटर के यूज़ से पैदा होता है, क्योंकि एक कंप्यूटर बहुत से लोग का काम करते हैं तो बहुत से लोग जो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन है, ये नहीं कि नहीं है, एडवांस कंट्रीज़ में इसका सोल्यूशन है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? वो शिफ्ट में काम लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दे देते हैं। हमारे पास चूँकि इस वक्त हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में है या डेवलपमेंट कंट्रीज़ डेवलप नहीं है, ठीक है ना जी, तरक्की पजीर ममालिक में है, तो इसलिए हमारे पास इस वक्त ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर से वो फ़ायदा उठा सके जो उठाना है। इसी तरह आप इसका इंटरनेट देख लो बेटा, इंटरनेट कितना फ़ायदेमंद चीज़ है, ऑनलाइन सिस्टम कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ या कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा गेमों के लिए इस्तेमाल होता है, मूवीज़ देखने के लिए इस्तेमाल होता है, या बाकी जो है वो छोटे छोटे कामों के लिए जो शायद ज़रूरी हो या गैर ज़रूरी ज़्यादातर होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इंटरनेट का तो मैक्सिमम यूज़ हमारे यहाँ नेगेटिव है ना बेटा, ठीक है जी। वो जो मैक्सिमम नेगेटिव यूज़ है उसकी वजह से एक अच्छी चीज़ भी जो है वो बुरी बन जाती है। कंप्यूटर ने जो है वो दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया ना बेटा, ग्लोबल विलेज बना दिया, या पूरी दुनिया जो है वो ह्यूमन के पॉकेट में आके स्टोर हो गई, मोबाइल में आके स्टोर हो गई। लेकिन हम इसका इतना नेगेटिव यूज़ करते हैं बेटा कि उससे फ़ायदा उठाने की बजाय ये हमें नुकसान देता है। ये हमारे अखलाक को भी नुकसान देता है, सोसाइटी को भी नुकसान देता है, इदारों को भी नुकसान देता है, हमें भी नुकसान देता है, ठीक है ना। इस पर हम साइबर क्राइम्स लोग करते रहते हैं, तो ये अलग एक साइड है। लेकिन हर चीज़ जो है बेटा वो खुद बुरी नहीं होती, और उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा लोग करते रहते हैं, और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट भी सोसाइटी पे पड़ता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था और उसकी रिकॉर्डिंग थी। क्वेश्चंस तो मैंने आपके एंटरटेन कर लिए थे, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर आके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा।